लेक्चरर इस्लामी इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। आज कक्षा 12 की हिंदी की किताब से गद्य की शुरुआत करते हैं। इसका पहला पाठ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है, राष्ट्र का स्वरूप। तो उस पर चर्चा करेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। उस पाठ को हम पढ़ते जाएंगे और उसकी व्याख्या करते जाएंगे। साथ ही साथ उसकी व्याख्या करते चलेंगे, क्योंकि गद्य में बहुत व्याख्याएं बहुत कठिन नहीं होती, बहुत सरल होती हैं। तो साथ ही साथ हम पढ़ते पढ़ते उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। और सबसे पहले जान लें वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा समझ लें कि किस प्रकार के लेखक हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ के खेड़ा गांव में 1904 में हुआ। इनके पिताजी लखनऊ में जॉब करते थे और ये इनका भी बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और उसके बाद बीएचयू से इन्होंने पीएचडी की है वाणिज्यिक भारत के ऊपर, इस विषय के ऊपर। तो ये बहुत ही प्राचीन भारतीय इतिहास में इनका बहुत दखल रहा और ये बहुत अच्छे लेखक रहे। बहुत अच्छा शोध किया है इन्होंने प्राचीन भारत पे और बहुत सी इन्होंने रचनाएं की। उसमें कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष और माता भूमि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इस तरह इन्होंने हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान दिया अपने निबंधों के माध्यम से, अपने अनुसंधान के माध्यम से। और अंत में 1966 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने राष्ट्र का स्वरूप नाम से जो ये लेसन है इनका, पृथ्वी पुत्र जो इनका निबंध संग्रह है, उसी निबंध संग्रह से, यानी पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से ये निबंध लिया गया है, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो आज चर्चा राष्ट्र के स्वरूप के ऊपर। स्वरूप का मतलब पहले जान लें, स्वरूप किसे कहा जाता है। स्वरूप का मतलब है स्ट्रक्चर। जैसे इंसान का स्वरूप होता है, उसके हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, तो इन चीजों से मिलकर एक इंसान बनता है। उसी तरह राष्ट्र का स्वरूप, यानी राष्ट्र किन किन चीजों से मिलकर राष्ट्र बनता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, यानी स्ट्रक्चर क्या है राष्ट्र का। तो इन्होंने बताया, एक तो राष्ट्र के लिए जन, सबसे जरूरी जन है, और दूसरा भूमि है, और उस पर रहने वाले लोग, उनकी संस्कृति। यानी पहला भूमि, जन और जन की संस्कृति। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर एक भूमि, नंबर दो जन, जन का मतलब इंसान, और तीसरी चीज है संस्कृति, यानी उनका कल्चर क्या है। बिना कल्चर के कोई राष्ट्र नहीं होता। तो तीन ये जो तत्व हैं, इन्हीं तत्वों से मिलके किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। इन्होंने बारी बारी एक एक करके तीनों पे अपने विचार व्यक्त किए हैं कि भूमि क्या है, जन क्या है और जन की संस्कृति क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि की। भूमि के बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं, पाठ शुरू होता है, भूमि। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। देवों ने निर्माण किया, अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, कैसी होगी, जितने अधिक हम जागरूक होंगे भूमि के पार्थिव, पार्थिव का मतलब उसका जो बाहरी स्वरूप है, उसके लिए जितने हम जागरूक होंगे, जितना हम उसके बारे में जानेंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी, मजबूत होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सारी राष्ट्रीय विचारधाराएं यहीं से पैदा होती हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, वो निर्मूल होती है। यानी कोई यहाँ का रहने वाला है और कहीं दूर रह रहा है, तो वो उसकी राष्ट्रीयता निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। वासुदेव शरण अग्रवाल कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी गहरी होंगी, जड़ें गहरी होने का मतलब यह है कि जितने पीढ़ी दर पीढ़ी, जितनी पीढ़ियों पहले से हम यहाँ रह रहे होंगे, जितनी गहरी हमारी जड़ें होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी उतना ही अंकुर, उतनी ही हमारे अंदर राष्ट्रीयता, देश प्रेम उतना ही मजबूत होगा।
उदाहरण के तौर पर अगर कोई बाहर से आता है, नागरिकता लेता है, वो यहाँ रहता है, तो वो उतना इससे जुड़ा नहीं होगा जितना कि जो यहाँ 5, 10, 50 पीढ़ियों से पहले से रह रहा है, वो जितना इस भूमि से जुड़ा होगा उतना वो नहीं जुड़ा होगा जो नागरिकता लेके 1 साल से रहने लगा। इस प्रकार ये समझाना चाह रहे हैं जितनी अधिक गहरी होगी जड़ है उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर फलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को के आद्योपांत जानकारी, आद्योपांत होने टोटल सारी जानकारी उस भौतिक स्वरूप के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। उसकी सुंदरता के बारे में, उपयोगिता के बारे में, महिमा को पहचानना यह आवश्यक धर्म है। यानी जो हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उसकी समस्त जानकारी, उसके बारे में किस प्रकार की पृथ्वी है उसका सारा जानना हमारे लिए आवश्यक धर्म है हमारा, यानी हमारा ये कर्तव्य है। इसके बाद ये कह रहे हैं इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें अपनी कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्र इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। कह रहे हैं कि पृथ्वी किस प्रकार की है, किस प्रकार का जलवायु है, तमाम चीजें जो भी पृथ्वी से जुड़ी हैं उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए गांव और नगरों में केंद्र बनाना चाहिए अपनी पृथ्वी को जानने के लिए। ये आनंददायी कर्तव्य है, यानी अपनी पृथ्वी को जानना ये बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य होना चाहिए नागरिक का। इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। यानी इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हमें ज़रूर जाननी चाहिए, चाहे वो बादल है जो किस टाइम आते हैं, किस प्रकार का जलवायु है, किस प्रकार हम अपनी उपजाऊ बना सकते हैं भूमि को, यानी जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, चाहे वो वर्षा हो, वायु हो, जल हो, कुछ भी हो, उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। और जो उस बादल से बरसने से जो तृण यानी कि घास, वनस्पतियां जितनी उगती है वो किस प्रकार की है, उनके बारे में भी जानना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। जब हम चारों तरफ से अपनी पृथ्वी को जानेंगे, तब जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है वो दूर होगा और एक नई दिशा, हम प्रगति और उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने देश को आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे। उस दिशा में एक अच्छी दिशा में प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। कह रहे हैं कि जो वसुंधरा इसे कहा जाता है, इसके धरती के गर्भ में बहुत सी प्रकार की निधियां हैं, खजाने हैं, इसीलिए इसे वसुंधरा भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो हजारों तरह के, हजारों वर्षों से दबे हुए खजाने हैं, खनिज हैं, बहुत से पदार्थ हैं जो इसके अंदर, उनके बारे में जानना बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, जानने का आनंद प्रद होगा कर्तव्य। तो उसे जानना भी परम आवश्यक है कि हमारी धरती के अंदर क्या है। बाहर के साथ साथ अंदर भी जानना आवश्यक है। जो इसके अंदर खजाने हैं, नदियां हैं, उन्हें जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो नदियों ने किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के उस पर वनस्पतियाँ उगाई जा सकती हैं, इन तमाम चीज़ों को जानना परम आवश्यक है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यानी जो हम आगे जो हमारी परियोजनाएं हैं, जो हमारे उन्नति के जो दिशा निर्देश हैं, इन चीज़ों को जानना आवश्यक है। इन चीज़ों को जानकर हम आगे बढ़ सकते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी पृथ्वी में जो बहुत से पत्थर हैं और रत्न हैं, उन्हें जब कोई कुशल शिल्पी यानी कोई कारीगर, कोई कलाकार जब उन्हें संवारता है, तभी वो उनका मूल्य होता है। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिरकते रहते हैं।
उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन, सौंदर्य प्रसाधन इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतः हमें उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। लेखक ये कह रहा है कि किस प्रकार से बहुत से पत्थर हैं, रत्न हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जो प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं प्रकृति ने हमें, हमारे देश को। तो उन संसाधनों को, उन पत्थरों को, अनगढ़ पत्थरों को जब कोई कलाकार अपना हाथों का स्पर्श देता है तभी वो खिल उठते हैं, वो सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं। स्त्रियों के किस प्रकार के पत्थर आपने देखे होंगे, बहुत से पत्थरों की मालाएं बनती है, बहुत एंटीक कही जाती है। तो उस प्रकार के जो रत्न पत्थर इत्यादि हैं, उनकी भी जानकारी होना परम आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। कह रहे हैं कि जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो समंदर में हो, पृथ्वी के नीचे हो, पृथ्वी के ऊपर है, जब तक नव युवकों में जो युवा वर्ग है उसके अंदर उन्हें जानने की इच्छा नहीं पैदा होती, तब तक हम एक सोए हुए राष्ट्र के समान है। यानी इन चीज़ों को जानना हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है, देश की उन्नति और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। कह रहे हैं कि जो भी हाथ है हमारे देश में, हर हाथ को काम चाहिए। यही युवा भी चाहता है, यही सरकारें भी चाहते हैं, सरकारों को भी यही चाहना चाहिए कि किस प्रकार हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें हर हर हाथ को काम मुहैया कराएं, रोजगार दें उन्हें। उसी जब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ योगदान देगा राष्ट्र के लिए, उसे काम मिलेगा, उनके हाथों को, युवाओं के हाथों को जब काम मिलेगा और रोजगार मिलेगा, तभी इस धरती का समग्र विकास हो सकता है। तभी ये भूमि सुंदर बन सकती है, अच्छी बन सकती है और राष्ट्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, बढ़ सकता है। इस प्रकार वासुदेव शरण अग्रवाल ने भूमि से संबंधित जो चीज़ें थी वो बताई हैं। अब इसके बाद अगला है जन और जन की संस्कृति। दो पॉइंट और हैं, शीर्षक और हैं। तो हम इस भूमि के पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में जन की बात करेंगे और जन की जो संस्कृति है उस संस्कृति की बात करेंगे। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।